हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.11। यहाँ पे ध्यान से समझो, उन्होंने इंस्ट्रक्शन क्लियर बोला है कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स इन द एक्सरसाइज 1 to 19। सब में आपको यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल्स यूज़ करके ये सॉल्व करना है, राइट। थोड़ा आप देखो तो पता चलता जाएगा, आपको लगेगा कि हमें प्रॉपर्टी कैसे याद रहेगी, बट उसकी तो आपको प्रैक्टिस करनी है कि वो कैसे याद रहेगी। जितनी प्रैक्टिस बढ़ेगी उतना आपको याद रहता जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। हमें पता है कि ये हमारा आई है, 0 से लेकर के π/2 cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। वी नो दैट ऐसे करके आपको लिखना है। कोई भी प्रॉपर्टी अगर हमें पता है तो उसको आपको लिखना है वी नो दैट ऐसे करके। कोई भी प्रॉपर्टी आप जो लिखने जा रहे हो, हर एक क्वेश्चन में हमें वो मेंशन करना है कि हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है। तो यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं उसमें एक कॉमन पैटर्न ये समझनी है आपको कि जहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, स्पेशली साइन एंड कॉस वाले, उसमें यहाँ पे जो मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ वही हम यूज़ करेंगे, राइट। हम जानते हैं कि अगर 0 से a f ऑफ x इंटू डी एक्स है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये कॉमन प्रॉपर्टी है, कुछ लिस्ट में कहीं पे है, आप देख लेना। मुझे नंबर नहीं पता है कौन सा, बट ये मोस्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहाँ पे साइन कॉस होता है वहाँ पे यही यूज़ करेंगे। तो मतलब क्या है, इसका मैंने एग्जांपल दिया तब बताया था कि इन दोनों का आंसर क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे जो a होता है वो आपको यहाँ पे डाल देना होता है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमारे पास f ऑफ x क्या है। वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमें f ऑफ बना जो फाइंड करना वो a माइनस एक्स है, उसके हिसाब से a माइनस एक्स के हिसाब से आपका हो क्या जाएगा, π/2 माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, जो कि हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इन बराबर। ये एफ ऑफ ए माइनस एक्स की मतलब एफ ऑफ π/2 माइनस एक्स की वैल्यू मिली है। तो आपका जो आई है, जो आपने स्टार्ट किया था, आई क्या है आपका, आई इज इक्वल टू यू हैव 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। गिव इट अ इक्वेशन नंबर 1। सेकेंडली आप लिख सकते हो 0 to π/2 कॉस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, विच मीन्स ये हो जाएगा 0 to π/2। ये क्यों लिखा मैंने, यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, बराबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये भी मेरा आई है, तो दिस इज़ गिव इट इक्वेशन नंबर 2। ये कॉमन पैटर्न रहेगा सब में, आप देखते जाओ। इक्वेशन 1 और 2 मिल जाने के बाद आपको दोनों का एडिशन करवाना है, therefore। फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हमें यहाँ पे i प्लस आई मिलेगा, इधर मिलेगा कॉमन, मैं लिख देता हूँ बराबर। कॉमन लिमिट है देखो, क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की लिमिट कॉमन है। अंदर जो है उसका एडिशन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू का डी एक्स। तो ये बन जाएगा 0 to π/2, यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2i, जो भी आंसर आ रहा है वो। मतलब कि ये 2i इज इक्वल टू 1 डी एक्स का x होता है 0 से π/2, तो i इज इक्वल टू में यहाँ पे π/2 माइनस 0, ये 2i, i इज इक्वल टू π/4, ये आंसर है, बराबर। कॉमन चीज़ है, प्रॉपर्टी यूज़ करी, इक्वेशन 1 दिया, इक्वेशन 2 दिया, और हमने क्या किया, दोनों का एडिशन कर दिया, फाइनली आंसर आ गया। बस ऐसा ही करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते। देखने में बहुत ही बड़ा लगता है ये क्वेश्चन, बट यूजिंग प्रॉपर्टी बोला है तो आप प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व करो, इसको छोटा हो जाएगा, बिकॉज अंडर रूट वाले क्वेश्चन तो वैसे भी बड़े हो जाते हैं ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं हम यहाँ पे कि ये हमारा 0 से लेके π/2 है, अंडर रूट में साइन एक्स है, अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इंटू यहाँ पे डी एक्स। वी नो दैट करके प्रॉपर्टी लिखो, फिर वी नो दैट
क्या पता है हमें कि 0 से a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, बराबर। इसको जो क्वेश्चन है उसको मैं आई बोल रहा हूँ, दिस इज़ माई आई एंड इट इज़ अ इक्वेशन नंबर 1। अब आपको फाइनली उसके इक्वल टू क्या लिखना है, आई इज़ इक्वल टू मैं दूसरा ऐसे लिख सकता हूँ 0 से π/2। यहाँ पे हर जगह पे एफ ऑफ a माइनस एक्स मतलब एफ ऑफ π/2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन π/2 माइनस का x अपॉन अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस मतलब अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स, ऐसा हो जाएगा इनटू का ये dx। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे ये जो आई जो बन रहा है हमारा सिंप्लीफाई हो रहा है, कुछ ऐसा हो जाएगा 0 से π/2 अंडर रूट में साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट में साइन एक्स इंटू डी एक्स। गिव इट अ इक्वेशन नंबर 2, अगेन ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आई प्लस आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉमन मैं लिख रहा हूँ π/2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखोगे तो उसके डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, देख लो डिनोमिनेटर सेम है तो मैं एक बार ही लिख रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ, आप समझना इसको। आप चाहे एक स्टेप बढ़ाना तो बढ़ा सकते हो, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ऊपर क्या बन जाएगा अंडर रूट, एक में ऊपर साइन एक्स है, यहाँ पे एक दूसरे में ऊपर कॉस एक्स है, होल इंटू डी एक्स, बराबर। तो ये 0 से π/2 ये 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अगेन ये हमारा 2i आया, राइट। तो इससे ये कुछ ऐसा बनने वाला है कि i इज़ इक्वल टू 0 से π/2, 0 से π/2 सॉरी इसका सीधा हो जाएगा ना, ये 2i इज़ इक्वल टू ये x इंटू 0 मतलब ये लिमिट π/0 से π/2, π/2 माइनस 0 2i, i इज़ इक्वल टू π/4। ठीक है, तो साइन कॉस वाले जो भी है वो ये मैटर, ये जो अपने यहाँ पे पैटर्न समझा ही मैंने वही पैटर्न से हो जाएंगे। आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ अभी क्वेश्चन, तो उसमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर पैटर्न, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, कितनी भी पावर दी हो सेम चीज़ सेम फंडा करना है। एफ ऑफ ए 0 से ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, यही पैटर्न सेम I1 एक बार आई वाला जो है क्वेश्चन उसको इक्वेशन 1, दूसरा जो है उसको इक्वेशन 2, ऐसे करके आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों ही भी देख लो सेम है, 0 से ए वाले है साइन कॉस वाले है। तो 2i तक पहुंच जाओगे, फिर क्या करना है आपको मैंने अभी अभी समझाया। तो 4 तक क्वेश्चन आपको मतलब 1 2 3 4 का काम हो गया हमारा, बराबर। 3 और 4 आपके लिए मैंने होमवर्क में दिए हैं। अब जो आपको समझना है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में समझा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर उसके जैसा 6 जो है वो आपको करना है। 5 क्या बोल रहा है, देखो मोड है, मोड का इंटीग्रेशन अभी तक हमने नहीं देखा था, बिकॉज मोड जो है वो कंडीशनल है। कंडीशनल है मतलब कि वो डोमेन के हिसाब से काम करता है कि कौन से डोमेन में आप x की वैल्यू ले रहे हो उसके हिसाब से वो आंसर देगा। आपको पता है कि मोड x+2 जो है उसके लिए डोमेन क्या हो जाता है, सॉरी मतलब क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाता है -2। ये -2 की लेफ़्ट साइड जो है वो ये नेगेटिव रहता है और इसकी राइट साइड ये कैसा रहता है पॉजिटिव रहता है। बट हमें जाना ही नहीं है दूर, ये -5 तक जाना है, यहाँ पे 5 तक जाना है। तो कोई नहीं, इसके 2 हिस्से कर दो ना, अरे ये कौन सी पेन आ गई, -5 से -2 तक का एक हिस्सा, -2 से 5 तक का हिस्सा। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि वी नो दैट करके लिखो आप, वी नो दैट प्रॉपर्टी वो क्या थी, ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते थे इसको याद करो, ए और बी के बीच में कोई पॉइंट है सी, तो इसको मैं लिख सकता था ए से सी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स एंड
प्लस सी से बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये आप ऐसे कर सकते थे. नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे पहले फंक्शन को समझ लो. हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस टू, राइट. तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स है. अब इसका आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसके दो हिस्से होंगे, एक बार ये नेगेटिव रहेगा और एक बार ये एज इट इज़ पॉजिटिव आएगा. ये कब, जब आप -5 से लेके लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन टू -2 तक हो, और -2 से लेके एक्स लेस देन 5 हो. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, आपको ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. सीधा काम क्या करना है वो समझ लो, कि अगर मैं इसका ऐसे कर रहा हूँ कि -5 से 5 मोड x प्लस 2 इंटू डी एक्स, तो पहले तो दो हिस्से लिखो यहाँ पे, -5 से -2, और दूसरा हिस्सा लिखो प्लस में -2 से लेके 5. ये हिस्सा जो है ना वो हो जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 2 इंटू डी एक्स. ये हिस्सा हो जाएगा x प्लस 2 इंटू डी एक्स, बराबर. क्योंकि यहाँ पे लिमिट ऐसी है कि जिसमें क्रिटिकल पॉइंट की लेफ़्ट साइड हो, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट की राइट साइड हो. तो अब जो करना है वो ध्यान से समझना. इसका इंटीग्रेशन मैं लिख रहा हूँ, बाहर माइनस है तो माइनस एज इट इज़ रखने दो. इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² प्लस 2x, और लिमिट है -5 से -2, प्लस यहाँ पे भी x² प्लस का 2x, और यहाँ पे लिमिट है -2 से लेके 5. ध्यान रखना है अभी लिमिट रखते टाइम, ये माइनस साइन एज इट इज़. अब अंदर जो होगा वो होगा, पहले -2 लगा दो तो 4/2 -2 -4 माइनस ये -5 लगा हुआ, तो 25/2 -10. ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² का ये 25/2 प्लस 10 माइनस -2 लगाओ तो 4/2 -4, राइट है. चलिए अब देखना ये है कि क्या हमने कुछ गलती करी है कि नहीं. देख लेते हैं आराम से इसको. पहले ये माइनस, यहाँ 2 हटाओ, 2 - 4 दैट इज़ -2. 25/2 माइनस एक कुछ नहीं, इसको ऐसा ही रहने दो. 25/2 माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस का 10, प्लस इसको लिख दो 25/2 प्लस 10, ये हो जाएगा 2 -4 -2 और ये बाहर का माइनस, तो ये +2, बराबर. अब समझना इसको, बाहर की माइनस साइन इसको लगते ही ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 25/2 प्लस 10 प्लस 25/2 प्लस 10 प्लस 2. ये बाकी का तो एज इट इज़ ही रहेगा. 25/2 क्या हो जाएगा, 25, प्लस 10 क्या हो जाएगा, 20, प्लस ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4. यहाँ पे हमने कुछ गलती करी है जो दिख नहीं रही है, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस जाके इसको लगेगी ये. अच्छा, ये माइनस आएगा अगर आप ध्यान से देखो तो, माइनस, बिकॉज ये माइनस साइन इसको लगेगी तो माइनस कर देगी उसको. दैट मीन्स वो -10 और +10 तो कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे. अब जो बचा है उसमें से 20 हट जाएगा, तो आंसर आपका जो है वो बन जाएगा 29. दिस इज़ योर आंसर. ठीक है, इसको अच्छे से समझना है आपको कि मैंने यहाँ पे क्या किया है. पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया है. माइनस वाली साइन जो है उससे आप कंफ्यूज मत होना, राइट. तो सिमिलर पैटर्न का एक क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपके होमवर्क में है. देख लो, बिल्कुल सेम है, कुछ नया नहीं करना है इसमें. क्रिटिकल पॉइंट निकालो, दो हिस्से करो, बाकी इसमें किया है वही करना है, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, 0 से लेके 1 का लिमिट दिया है. मतलब हमारे पास ऐसा कुछ है कि 0 से 1 x ब्रैकेट 1 माइनस x की पावर n इंटू डी एक्स. क्या करोगे इसको,
हम प्रॉपर्टी जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि ज़ीरो से लेके ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा ज़ीरो से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स जितना इंटू डी एक्स जितना। तो इधर से हम लिख सकते हैं कि सो ज़ीरो से वन, वी नो दैट लिखो, या फिर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसकी जगह पे वर्ड यूज़ कर लो, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ऐसा करके, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो x इंटू वन माइनस एक्स की पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको f ऑफ x की जगह पे f ऑफ a माइनस एक्स लिखना है। तो f ऑफ x जो है वो हमारा x ब्रैकेट वन माइनस एक्स की पावर n है, जबकि आप f ऑफ a माइनस एक्स मतलब कि वन माइनस एक्स ढूंढोगे तो आपको x की जगह पे पुट करना होगा वन माइनस एक्स, वन माइनस वन प्लस एक्स पावर n, ऐसा करना होगा। तो ये ज़ीरो से वन, यहाँ पे हम वही लिख रहे हैं, वन माइनस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में वन माइनस ये वन और वो माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर n इंटू डी एक्स। इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करो, आंसर मिल जाएगा आपको। ज़ीरो से लेके वन, वन माइनस एक्स, वन माइनस ये वन कट हो जाएगा, एक्स की पावर n है इंटू डी एक्स। क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ज़ीरो से वन अंदर मल्टीप्लाई करो तो एक्स की पावर n माइनस एक्स की पावर n प्लस वन इंटू डी एक्स। दोनों का डिफरेंशिएशन आपको अच्छी तरह से पता है कि ये ऐसा हो जाएगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन माइनस एक्स की पावर n प्लस टू अपॉन में n प्लस टू, ये ज़ीरो से लेके वन, वन लगा दो तो वन की पावर जो भी है n प्लस वन अपॉन n प्लस वन माइनस वन की पावर n प्लस टू अपॉन n प्लस टू माइनस ये पूरा जो भी है वो ज़ीरो हो जाएगा। वैसे आपको वैल्यू वहाँ पे ऐसे एक बार लिखनी है, बट अभी मैंने नहीं लिखी है। तो ये वन अपॉन n प्लस वन माइनस वन अपॉन n प्लस टू, यू कैन टेक LCM, सो ये n प्लस टू माइनस n माइनस वन अपॉन n प्लस वन n प्लस टू, n कट, यू हैव वन अपॉन n प्लस वन n प्लस टू। ईजी है, वैसे आप समझोगे थोड़ा ध्यान दे करके तो पता चलता जाएगा कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में हम एक ही प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, साइन कॉस में अलग है, इसमें अलग है। नाउ वी हैव प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज़ 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x। देखिए इसको यूजिंग, यहाँ पे भी मैं सेम लिख रहा हूँ, यूजिंग 0 to a f of x into dx is equal to 0 to a f of a minus x into dx प्रॉपर्टी। ये ऐसा लिखना, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा थोड़ा। आपके पास f of x क्या है वो साइड में थोड़ा लिख दो आप पहले, कि log में मेरे पास f of x है 1 प्लस का 10x। तो जब आपको f of a माइनस एक्स मतलब कि f of पाई बाई 4 माइनस एक्स लिखना है तो इसको लिखना पड़ेगा log ऑफ 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस का x। ठीक है, अब समझो इसको मैं अगर लिखूं अच्छे से तो मेरा ये क्वेश्चन ये है 0 to पाई बाई 4, ये log ये 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स इज़ इक्वल टू ये 0 to पाई बाई 4, ये log ये 1 प्लस 10 में पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। पाई बाई 4 माइनस एक्स को आप कैसे हैंडल करोगे, पाई बाई 4 माइनस एक्स जो है उसको हैंडल करने के लिए आपको 10a माइनस बी की फॉर्मूला लगानी है। तो ये हो जाएगा, ये पाई बाई 4 है, 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, ये हो जाएगा ख़त्म ऐसे। देन यू हैव इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4, ये log 1 प्लस दिस इज़ नथिंग बट 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x, राइट। अगेन आप इसका एलसीएम लेकर के आगे बढ़ सकते हो। समझना ये थोड़ा फटाफट जा रहा है,
आप इसको आराम से स्लो स्पीड करके भी समझ सकते हो। लॉग में इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 10x + 1 - 10x अपॉन में हो जाएगा 1 + 10x इंटू dx। तो आपके पास हो गया 0 to π/4, ये लॉग 10x कट, ये 2 अपॉन में 1 प्लस का 10x हो गया, बराबर, इंटू का dx। अब समझो डिवीजन है तो आप उसको क्या कर सकते हो, डिवीजन को आप बना सकते हो सब्ट्रैक्शन। तो 0 to π/4 इसको बना दो लॉग में 2 माइनस का इसको बना दो लॉग में 1 प्लस का 10x इंटू का dx। आप अगर समझ रहे हो ये i = मैं लिख रहा हूँ तो ये अगेन हमारे पास क्या आ गया, i आ गया। आप ध्यान से समझोगे ना तो ये i आ गया, बट अभी नहीं दिखेगा आपको बिकॉज ये पूरा जो भी है वो पूरा ऐसे dx होता है। तो इसको एक बार सेपरेट कर लो कि 0 से π/4 एक बार मैं log 2 को दे रहा हूँ इंटू dx कर रहा हूँ, और माइनस यहाँ पे 0 to π/4 मैं किसको दे रहा हूँ, log में 1 प्लस को 1 प्लस ऑफ 10x को। ये मेरा dx हो गया, दिस इज़ माई i। ठीक है, तो अगेन आप बहुत ही समझदार हो, आपको पता चल जाएगा 0 से π/4 दिस इज़ log 2 इंटू dx माइनस का ये i हो जाएगा, बिकॉज ये हमारा क्वेश्चन था ओरिजिनल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। सही है, चलो ये i इसको इधर ले लो तो i + i हो जाएगा, दैट इज़ 2i। 0 to π/4 आप जानते हो log 2 जो है वो होता है कांस्टेंट, तो ये 1 इंटू dx 1, ये हो जाएगा 2i। मेरा यहाँ से गलती हो गई है, देयरफॉर लगा दो 2i = log 2 x 0 to π/4। 2i = log 2 π/4 माइनस का 0। तो अब ये 2 इधर ले लो तो सिंपल सी बात, हाँ ये ध्यान रखना 2 जो है वो log 2 के साथ मत कैंसिल करना, ये log 2 एज इट इज़ इंटू ये π/8। तो दिस इज़ माई आंसर। ठीक है, समझ लो इसको, अच्छा क्वेश्चन था, पूछा जा सकता है। यू कैन हैव दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्ज़ाम, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन ओवर 0 to 2x इंटू 2 माइनस √x इंटू में dx है आपके पास, बराबर। चलिए तो उसको हैंडल करते हैं हम अच्छे से। पहले प्रॉपर्टी सेम वापस से वही करेंगे हम कि यूजिंग 0 to a f of x इंटू dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x इंटू dx प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी यूज़ करने से आपको पता है कि आपके पास f of x जो है x इंटू √2 माइनस एक्स है। फिर आप अगर f of a माइनस एक्स मतलब कि आपको यहाँ पे आपके पास 2 है तो 2 माइनस एक्स बनाना पड़ेगा। तो x की जगह पे 2 माइनस एक्स रखो, ये 2 - 2 + x लाइक दिस। ये 2 माइनस एक्स इसका हो जाएगा और 2 कैंसिल होकर के x की 1/2 पावर, अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये 2x की 1/2 पावर माइनस ये x की 1/2 मतलब 3/2 पावर, ऐसा कुछ मिलेगा आपको f of 2 माइनस एक्स। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो 0 से 2x √2 माइनस एक्स इंटू dx को, तो ये आपका हो जाएगा 0 से 2। फिर आपको f of 2 माइनस एक्स की जगह पे ये लगा देना है, मतलब कि 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 इंटू का ये dx। अब समझना आगे 2 है उसको थोड़ा अच्छे से हैंडल करना है, मतलब अगर नहीं आपको क्लियर हो रहा है यहाँ से तो आप इसको सेपरेट कर दो। 2 ये 2 बाहर, x पावर 1/2 इंटू dx माइनस 0 से 2 x पावर 3/2 इंटू dx। मैं इसको सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूँ ताकि कोई गलती ना हो। ये यहाँ पे मैं dx लगा देता हूँ, ये 2 एज इट इज़ x की पावर हो जाएगी 3/2 अपॉन में 3/2 को मैं 2/3 लिख रहा हूँ, बराबर है। 0 से लगा देता हूँ 2 माइनस इसको भी सेम x की पावर 5/2 कर दो, यहाँ पे 2/5 कर दो। 0 से 2 कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 2 बाहर है, आप ऐसा भी कर सकते हो 2/3 बाहर निकाल दो तो ये 4/3 हो जाएगा इसके लिए, और यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 3/2। तो पहले कर दो 2 की पावर 3/2 माइनस फिर 0 की पावर 3/2 माइनस यहाँ पे सेम 2/5 बाहर, फिर अंदर 2 की पावर 5/2 माइनस 0 की पावर 5/2। ठीक है, चलो बाकी का सिंप्लीफिकेशन तो इजी है, आपसे हो पाएगा ये, बट फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं। 4/3
इसको मैं बना सकता हूँ 2 का क्यूब 3, मतलब सॉरी 2 का क्यूब 8, 8 का नहीं, ये कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। चलिए 2 का क्यूब 8, 8 का जो क्यूब रूट करोगे आप तो वो कितना आएगा, सॉरी स्क्वायर रूट करोगे तो वो 2√2 मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपको, ठीक है। माइनस ये 2/5, ये कितना मिलेगा, 5/2 को आप करोगे तो 32 का, मतलब 32 का स्क्वायर रूट करना है, 32 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4√2, बराबर। तो ये 4√2 ऐसा कुछ करो आप। अब आगे क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पे ये हो जाएगा 8√2 अपॉन में 3, माइनस ये भी हो जाएगा 8√2 अपॉन में 5, ये हो जाएगा 40√2 माइनस का 24√2 अपॉन में 15। दिस विल गिव यू 16√2 डिवाइडेड बाय 15। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। थोड़ा फास्ट हो रहा है बट आई होप कि आप लोग कॉप अप कर लोगे, थोड़ा सा हो जाओगे। 9th नंबर का क्वेश्चन हो गया है 10th नंबर का। चलिए तो 10th नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। समझना इसमें लॉग की प्रॉपर्टी है, जिस बंदे का लॉग में ग्रीप है उसका तो ये क्वेश्चन भागा ही जाएगा। समझ लीजिए इसको अच्छे से। पहले ये 0 से π/2, ये है मेरे पास 2 लॉग का साइन x। ध्यान से समझना, इसको मैं लॉग कॉस साइन 2x को लिख रहा हूँ, 2 साइन x इंटू कॉस x लिख रहा हूँ मैं। ध्यान से समझो अभी इसको, ऐसा कुछ, हाँ बड़ा ब्रैकेट कर देते। 0 से π/2 इसको मैं लिख रहा हूँ 2 log साइन x, 2 log साइन x माइनस ये 3 मल्टीप्लिकेशन है 2 साइन x कॉस x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 log साइन x log कॉस x। अब समझना, शानदार चीज़ समझा रहा हूँ, समझो। ये तीनों के बीच में होता क्या, ये तीनों के बीच में होता पॉजिटिव, बट ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो तीनों हो जाएंगे नेगेटिव। मेरी बात समझ में आई होगी। अगर यहाँ से थोड़ी भी नज़र हटी मतलब गए काम से, तो तीनों नेगेटिव हो गए। इनटू का dx, ठीक है, अच्छे से समझो अभी। यहाँ पर आपके पास है 2 टाइम्स लॉग साइन x, यहाँ पे है 1 बार लॉग साइन x, तो आपके पास बचेगा कितना, ये 0 से π/2, 1 बार बचेगा लॉग का साइन x, माइनस का log 2 एज इट इज़ रहेगा, माइनस का log ऑफ cos x भी एज इट इज़ रहेगा, cos x एज इट इज़ रहेगा। ये हो जाएगा ऐसे करके dx हो जाएगा, बराबर। ये जो भी है वो आपका i है। अब आप यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करो, ये आपका i है ओरिजिनल। अब आप यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करो। क्या प्रॉपर्टी है, यूजिंग हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि भाई ऐसा कुछ सिखाया है हमको, 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा कुछ आपको सिखाया है। तो यही प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप आपका जो i है वो रीडिफाइन कर सकते हो। मैं यहाँ अलग से नहीं लिख रहा हूँ, जो एफ ऑफ एक्स हम हर बार लिखते हैं वो आपको समझ लेना है। मैं सिंपल लगा दूंगा, π/2 माइनस एक्स लगाना है तो साइन में π/2 माइनस का x माइनस ये log 2 माइनस log cos π/2 माइनस एक्स, ऐसा कुछ इंटू dx। अब चेंज कर लो इसको, हाँ इसको ऊपर वाला जो है ना उसको इक्वेशन 1 दे दो, बिकॉज इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, हम वापस से वहीं पे जाने वाले हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये log साइन π/2 माइनस एक्स को क्या बोल सकते हैं cos x, माइनस का ये log 2 माइनस इसको क्या बोल सकते हैं log में cos π/2 माइनस एक्स को क्या बोलेंगे साइन x, ठीक है, इनटू का ये dx। चलिए तो ये भी i मिला हमें, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं इक्वेशन 2। फिर क्या करना होता है, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, क्या मिलेगा आपको, देखिए ये i प्लस आई इतना तो पता है, कॉमन लिमिट 0 से π/2 है वो भी पता है। log का पहले में कुछ ऐसा था साइन x माइनस log 2 माइनस log cos x, ये पहला है। फिर प्लस करके जो दूसरा अभी यहाँ पे लिखा वो, मतलब कि log cos x माइनस log 2 माइनस log sin x, ऐसा कुछ, बराबर, इंटू dx।
तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई है यहाँ पे, बिकॉज log sin x कैंसिल, log sin x कैंसिल, log cos x कैंसिल, log cos x कैंसिल। देन यू हैव ये 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो log 2 है 2 बार, माइनस 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 2 हो जाएगा वो, log 2 इंटू डी एक्स। अब आपको पता चल गया कि भाई 2 भी कैंसिल हो जाएगा, इतना तो हमें पता चल रहा है। तो i इज इक्वल टू माइनस log 2, ये लिमिट भी भूल गए हम, π/2 माइनस ये 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, π/2। यहाँ पे हमें करना है ऐसा कुछ कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 ये डी एक्स माइनस का log 2, इसको क्या लिख सकते हैं 0 से π/2 को, x 0 से π/2, ठीक है। चलिए, तो आप अभी यहाँ से एक चीज़ ये करो कि log में 2 पावर -1 कर दो, बिकॉज ये माइनस, अरे सॉरी, ये माइनस जो साइन आगे है वो इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे आपको π/2 -1 मिले, 0 मिलेगा। ये है i, तो i की वैल्यू हो जाएगी log में 1/2 और ये π/2 आगे, ठीक है। ये मेरा आंसर है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक करवाया है इसमें, इससे आगे का काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ये करवाए हैं, उसको आपको लिखना है रफ नोट फेयर नोट में और फिर सेंड करना है, और एग्जाम्पल भी इसके ट्राई करना 7.10 से लेके 7.11 के बीच में जो है वो, राइट। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।